राष्ट्रीय सेवा योजना हायर सेकेंडरी विद्यालय सीजेएस डोंगरी पाली का गोद ग्राम गौरडीही में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज संपन्न हुआ। शिविर में प्राचार्य उग्रसेन चौधरी, कार्यक्रम अधिकारी हेमलता मालाकार के कुशल मार्गदर्शन में 51 स्वयं सेवकों ने शिविर के उद्देश्य कार्यों को पूर्ण किया, जहां परियोजना कार्य में चबूतरा निर्माण कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। नशा मुक्त समाज के लिए युवा थीम पर आधारित समाज पर स्वयं सेवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच पर नुक्कड़ नाटक, कविता और गीतों से समाज को जगाने का प्रयास किया। गांव के तलब में चबूतरा निर्माण कार्य, रंगाडीही की गली मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाए गए। बौद्धिक परिचर्चा में समाज सेवी रतन शर्मा, चैम्बर अध्यक्ष अरुण स्वर्णकार की टीम, कराटे के प्रशिक्षक अश्विनी जांगड़े, डॉक्टर राजेश पटेल, शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष मोहन पटेल, अंकुर बीसी, जिला संगठक लोकेश पटेल ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन रक्तदान शिविर हुआ, जिसमें 19 की संख्या में शिक्षकों, ग्रामीणों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। आकर्षण का केंद्र हास्य कवि कमलेश यादव के संयोजन में रात्रिकालीन विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिनमें कवि आचार्य कीर्तन सूपकार शरद यादव, जमुना जवान गौरा, तेजराम नायक, सोम प्रभा नूर, जयंत यादव, सुखदेव राठिया ने हास्य सहित सभी रसों के कवियों ने अपने काव्य पाठ किए। सभी स्वयं सेवकों को सरपंच गुलाबी बरिहा, कार्यक्रम अधिकारी और प्राचार्य के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही कवियों को मोमेंटो से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा की गई निर्माण कार्य और परियोजना कार्य की जमकर ग्रामीणों ने प्रशंसा की। कार्यक्रम सह अधिकारी डोलामणि मालाकार ने स्कूल के सहयोगी शिक्षिका साधना सिंह, शशि प्रभा, स्वयं सेवकों की मेहनत और ग्रामीणों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मालाकार श्रीमती हेमलता मालाकार के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा गौरडीही में एक वनांचल ग्राम है ये, यहाँ पर 52 बच्चों को लेकर के एनएसएस की जो शिविर आयोजित की गई है, निसंदेह ये प्रशंसनीय है। इसका जो थीम है वो नशा मुक्त भारत है। इस थीम पर यहाँ पर कार्य की जा रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी बच्चों का यहाँ शिविर लगा हुआ है। बच्चे यहाँ, आप गांव में दिन में आ जाइए तो कहीं तालाब के किनारे रचनात्मक कार्य करते हुए, निर्माण कार्य में लगे हुए मिलते हैं, गाँव की सफाई करते हुए, तालाब के आसपास, और दिन में बौद्धिक कार्यक्रम, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। निसंदेह ये प्रशंसनीय है, रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ छोटी बहन हेमलता मालाकार को, जिन्होंने ये रचनात्मक सहसंज्ञानात्मक कार्य आयोजित किया और एनएसएस में बच्चों को समाज में जो अंधविश्वास की भावना है, नशा मुक्त के प्रति जो जन जागृति फैला रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिस इज रियली ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर आत्मानंद स्कूल डोंगरी पाली के द्वारा गौडी में रखा गया था, जिसमें 47 बच्चे, लड़कियां, 34 लड़कियां और 14 लड़के सम्मिलित हैं। ये 7 दिन का शिविर है। इसमें इनको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। गांव में नशा मुक्त के लिए इनका विशेष युवा थीम है और आने वाले इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। इस कवि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की बातें हुई, समाज में घटने वाली घटनाओं पर बातें हुई, इस पर कविताएँ पढ़ी गई, चिंतन रखे गए भविष्य के लिए, बहुत सारी बेटियों पर बातें हुई और सबसे बड़ी बात हंसने और हंसाने की जो परंपरा है, आज सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरत है तो मुस्कुराहट की जो होते जा रही है। इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम सबने मुस्कुराना सीखा, आपस में हंसना सीखा, हंसाना सीखा, जीवन जीना सीखा और मुझे लगता है कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा ये। बच्चे निश्चित ही यहाँ इस कवि सम्मेलन से सीख कर जाएंगे और भविष्य में वे अपने जीवन में साहित्य को अपनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ कार्यक्रम अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपके जो बच्चे थे कविताओं को किस तरह से देखा और किस तरह की जो प्रेरणा लेने की कोशिश की उनको, यह हमारे चैनल को बताएंगे। हमारे जो संसद आज यहाँ विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे जो संसद है उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक इन कविताओं को सुना है और मुझे लगता है कि इन कविताओं में बहुत सारी ऐसे शिक्षाप्रद बातें छुपी हुई है। इन शिक्षाप्रद बातों को अपने जीवन में जरूर आत्मसात करेंगे। युवाओं को व्यवहारिक ज्ञान और राष्ट्र निर्माण के साथ में युवाओं का चरित्र निर्माण कैसे हो, यह हमारा प्रमुख बिंदु रहा था। इस शिविर के 7 दिवसीय अंतिम अवसर पर काव्य को
और काव्य कृतियों को, कवियों को महत्व देते हुए एक संदेश, एक प्रेरणा युवाओं को मिले, विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए ग्रामवासी जन, क्षेत्रीय जन और संस्था के प्राचार्य, समस्त शिक्षकगण सबको अवसर प्रदान किए। आज का जो कवि सम्मेलन था बहुत ही बेहतरीन था, शानदार और यादगार रहा। यहाँ कविता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति की भी बातें हुई और नशा मुक्ति के लिए भी लोग, हमारे बच्चों को कविताओं के माध्यम से कवियों ने प्रेरित किया, हंसाया, गुदगुदाया। और एक जो प्रयास है कि दूरस्थ वनांचलों में भी कवि की भक्ति शक्ति प्रीति का पैगाम दिया है, तिनके की झोपड़ी को घर का नाम दिया है, मैया यशोदा देव की कौशल्या। सारंगढ़ जिला ब्यूरो सुवर्ण कुमार भोई की रिपोर्ट।